दोस्तों मीशो की तरफ से निकल कर आ चुकी है बम्पर हायरिंग, जिसमें आपको तीनों ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस और हाइब्रिड मोड। और साथ ही में आपको इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस या चार्जेस आपको नहीं देना है। अप्लाई करने के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्टली आपको जो है कंपनी पेरोल पे आपको हायर किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी असेसमेंट नहीं होने वाली है। डायरेक्टली इनकेस आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा इसमें। और अगर मोटा मोटी बात करें क्या ग्रेजुएशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, बीकॉम, बीए, बीएससी सभी लोग एलिजिबल है। सभी के लिए कोई ना कोई जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये एक बम्पर हायरिंग है। और इनकेस आपने किसी में से पोस्ट ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया है तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ जॉब्स अवेलेबल है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेशर्स को तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए काफ़ी जॉब अवेलेबल है। एसोसिएट की जॉब, पिकिंग पैकिंग, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस फाइनेंस, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, क्रिएटिव एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी जॉब अवेलेबल है फ्रेशर्स के लिए भी। तो सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं, जो कि रहने वाली फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। सीनियर एसोसिएट की पोजीशन है जिसमें एक्सपीरियंस लिखा गया, लेकिन इनकेस आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीधा हम बात कर लेते हैं इसमें क्या इसमें हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो बीई या बीटेक या एमबीए डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एज अ बिजनेस एनालिस्ट तो अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास नॉलेज होना चाहिए एडवांस एक्सेल में, एडवांस एसक्यूएल में, और पाइथन है तो एक प्लस है, नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन मेन जो 2 क्राइटेरिया है वो है एडवांस एक्सेल और एडवांस एसक्यूएल। अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स की, और प्रूवन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए इसमें। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो है डेटा साइंस से रिलेटेड है और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। और की स्किल्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट, कॉस्ट रिडक्शन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल। टेक्निकल स्किल्स इसमें 2 ही चाहिए, एसक्यूएल और एडवांस एक्सेल। पाइथन है तो प्लस है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। इसमें आपको काम क्या करना होगा? कंडक्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन बिल्डिंग बेस्ड ऑन इनसाइट्स कैप्चर फ्रॉम डेटा। आपको बेसिकली क्या होगा, डेटा साइंस से रिलेटेड है तो जो अप्लाई करो उनको पता ही होगा। डेटा से आपको इनसाइट जनरेट करना होगा, डेटा को क्लीन करना होगा एडवांस एक्सेल के थ्रू, और एसक्यूएल से हमको क्वेरीज जनरेट करके वेरीफाई करना होगा, या उसके थ्रू भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहली जॉब मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है, तो अप्लाई इसमें ज़रूर करना। और लोकेशन की बात करें तो बेंगलुरु लोकेशन के लिए हायरिंग की जा रही है इसमें। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो है सीनियर बिजनेस एसोसिएट की जॉब, कंफर्ट वियर के डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग होगी है। और पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, 0 to 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मैक्सिमम जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, strong bias for action or creating impact, track record of delivering result across experience, and ability to develop first principle thinking। जैसे कि आप देख सकते हो कोई टेक्निकल स्किल्स या कोई एक स्पेसिफिक स्किल्स इसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें काम क्या होगा? डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ की बिजनेस प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई सोल्यूशन बताना पड़ेगा। डिराइव एंड टू एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वर्क ऑन स्पेशल टाइम बाउंड इनिशिएटिव, कंडक्ट डेटा एनालिसिस, ये भी एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ही है। इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव ऑन की बिजनेस मेट्रिक्स एंड सिंथेसाइज फाइंडिंग विद इम्प्लीकेशन डेट इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। इसमें भी देखो वही है कि आपको जो है डेटा से इंसाइट निकालना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसको मॉडलिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको जो है स्टेक होल्डर को बताना पड़ेगा कि ये आपने जो इंसाइट जनरेट किए। अब बात कर लेते हैं तीसरी जॉब के बारे में, जो कि रहने वाली है वो भी कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। और रोल जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टू डेवॉप्स का। अगर इसमें हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सच एज गूगल क्लाउड का आपका नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी सच एज डॉकर एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स लाइक क्यूबरनेटिस। आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि जावा, पाइथन, गो, जावा स्क्रिप्ट, और आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पर्ल या बैश। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए CI/CD मेथोडोलॉजीज, जैसे कि जेंकिंस हो गया, गिट हो गया। अंडरस्टैंडिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल सच एज टेराफॉर्म का आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो इसमें साथ में होनी चाहिए। अगर बात करें
क्या किस फील्ड में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें, तो वो है बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड। एंट्री लेवल की जॉब है, ये भी फ्रेशर के लिए रहने वाली है। मैं इसमें जो है फ्रेशर की जॉब ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस वाली देखेंगे तो वो तो आपको काफ़ी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिव एसोसिएट की जॉब है, ये जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए, जिसमें मिनिमम आपको जो है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। अब बात कर लेते हैं एक 10th 12th पास वालों के लिए भी जॉब है एक, जो कि है पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग की जॉब। इसमें आपको पैकेज थोड़ा कम मिलेगा, वो रहने वाला है मैक्स टू मैक्स 1.8 लैक्स पर एनम। और इसमें जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जो है प्रेफर किए जाएंगे। जो आपका जॉब रोल होगा वो होगा पिकिंग, पैकिंग का, स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का। क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, 10th पास और 12th पास है। और मंथली अर्निंग आपको इसमें जो है 15,500 तक हो जाएगी। अगर इनकेस आपको अप्लाई करना है, कोई ऐसे हमारे यूज़र्स है जो कि 10th 12th पास है और वो कोई जॉब ढूंढ रहे, तो वो इस HR नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना CV या जो भी है आप इनसे बात कर लेना, आप व्हाट्सअप पे इनको पिंग कर देना, और इनकेस आप एलिजिबल होंगे तो आपको रिटर्न कॉल ज़रूर करेंगे। तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप सभी जॉब है अपने अकॉर्डिंगली जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना और उसके हिसाब से अप्लाई कर लेना। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।